आप सभी की आंसर की कब आएगी, कब आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, कब आप आगे वैकेंसीज पे अप्लाई कर पाओगे, कब आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आगे फॉर्म फिल कर पाओगे। तो सारी की सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले, पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगी कब कब जो है आपके आंसर की और कितने ड्यूरेशन में जो है आपको रिजल्ट दिया है यूजीसी नेट वालों ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर क्लासेस मिलती है बल्कि बेहतरीन गाइडेंस मिलती है। एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके गाइडेंस बैचेस चलते हैं और पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ये चीज़ नहीं है। तो आप जाकर जो है चीज़ें देख सकते हो, सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैम एग्ज़ाम तो हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, 30 जून तक, ठीक है। अब हमारी जो है रिजल्ट कब मिलेगा वो बताइए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था आपका जून 2025, उसकी सारी की सारी डेट बात करते हैं। ये आपका एग्जाम 30 जून में ख़त्म हो गया और वो आपका एग्जाम पिछली बार 29 जून को ख़त्म हो चुके थे। जो उसकी आंसर की आई थी वो उसकी आंसर की आई थी 5 जुलाई में, ठीक है। 5 जुलाई को उन्होंने लास्ट टाइम पे आपकी प्रोविजनल आंसर की आपको दे दी थी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम 5 जुलाई को आंसर की आ गई थी और इस बार भी आपका जिस तरीके से एनटी ने तेजी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए, सारे एग्जाम टाइम टू टाइम करा दिए हैं। तो अगर हम बात करें आपका रिजल्ट कब आया था, जो आपकी फाइनल आंसर की होती है उसी दिन आपका रिजल्ट भी आता है। तो फाइनल आंसर की जो है आपकी 21 जुलाई में आई थी। इसमें आपका समय लेते हैं, मतलब आपके आंसर की आपको पहले दे देते हैं और जो आपकी फाइनल आंसर की विद रिजल्ट, क्योंकि कभी भी फाइनल आंसर की का मतलब ये नहीं है सिर्फ आंसर की आएगी, आपका साथ ही साथ रिजल्ट भी आपको मिलता ही मिलता है। तो रिजल्ट जो है लास्ट टाइम 21 जून में आया था। अगर हम बात करें किसकी, मैम ये बताइए अब आप हमें दिसंबर 2025 में क्या हुआ था, क्योंकि इन दोनों से ही हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी डेट जो है कौन सी रहने वाली है, किस दिन जो है आपकी एक्सपेक्टेड डेट है जिस दिन आपका रिजल्ट प्लस आंसर की आएगी। इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी के लिए आपको इतना बेहतरीन मौका मिल रहा है, जो मौका किसके लिए है, जो मौका है आपका जून कार्निवल सेल जो है आपकी लग चुकी है। इस सेल में क्या मिलेगा आपको, जो 1199 का आपका 1199 का आपका पूरा का पूरा ईयर का टेक्स्ट बुक पास जो है वो सिर्फ आपको 351 रुपये में मिल रहा है। और इस पर भी आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। एक कोड लगाने के बाद ENL12 लगा दोगे तो आपको 12% और ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा। तो नाम मात्र में आपको पूरे साल भर के टेस्ट सीरीज, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। तो जाकर लीजिए, कब लोगे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल एंड होने वाला है आपका 30 जून को, आपका खत्म हो जाएगा। 27 से 30 जून तक ही आपके पास मौका है। इस टेक्स्ट बुक पास प्रो को खरीदने का, ईयरली है, पूरे साल भर का झंझट ही खत्म। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबका एकमात्र सोल्यूशन आपको पता है। PYQ भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है। सिर्फ कितने में मैम, 351, उस पर भी 12% ऑफ करेंगे, क्योंकि आपको कोड लगाना ENL12 लगा देना, आपको मिल जाएगा 12% ऑफ। मैं कह रही हूँ 1 महीने का रिचार्ज होता है और इतने में आपको पूरे साल भर का पूरा पास मिल रहा है। तो जाइए फटाफट देखिए, जल्दी से जाकर सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन लिंक वगैरह सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ़ायदा उठा लीजिए, 12% ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा है 351 पे भी। तो कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, ENL12। पूरे साल भर का झंझट खत्म एक ही पास पे, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें कि मैम अब ये बताइए कि जो दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ, ठीक है। तो दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर का आपको पता है जनवरी के स्टार्टिंग में सारे एग्जाम करा दिए थे। तो इन्होंने 4 फेब को है आपकी क्या दे दी थी मैम, आंसर की दे दी थी। बट दूसरी दिक्कत क्या आती, इनका जो नहीं, आपकी फाइनल आंसर की दे दी थी इन्होंने 4 फरवरी को, जो है आपकी फाइनल आंसर की, मतलब रिजल्ट ही आ गया था, ठीक है, आपका रिजल्ट ही आ गया था। और आपकी जो आंसर की थी प्रोविजनल वो आई थी आपकी 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी को। मतलब ये पूरा का पूरा 1 मंथ आपका लेंगे ही लेंगे। आपको पता है 30 जून तक आपका पेपर खत्म है, सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। तो आपको जो है 10 दिन के आसपास, ठीक है, लगभग 10 डेज में ही आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है, 10 से 10-12 दिन, मतलब ऐसा, मतलब कुल मिला के 10 दिन का आप एवरेज लेके चलेंगे, इसके आसपास में आपको आंसर की मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी अच्छा समय लेते हैं, लगभग आपका 20 से
ठीक है, आप कह सकते हो 30 दिन, ये इतना ले ही लेते हैं। मिल जाए आपको 20 दिन में मिल जाए आपको 22वें दिन मिल जाए आपको 23वें, तो 20 से आपका 30 दिन मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ। ठीक है, आपका 20 से 25 दिन ले लीजिए, एवरेज तो आपका 20 से 25। ठीक है, 20 से 25 दिन में जो है आपको रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर जून का भी बता दिया, मैंने प्रॉपर दिसंबर का भी बता दिया, और यही है, आप इसी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके आंसर की कब आएगी। दोनों बार के मैंने आपके साथ रिजल्ट कब आया, कब आपके आंसर की आई। लास्ट टाइम पे 14 जनवरी को आपकी क्या आई थी, आंसर की आई थी, और आपको 4 फरवरी को रिजल्ट देखने को मिल गया, तो रिजल्ट के दिन ही आपकी फाइनल आंसर की भी आती है। तो इस बार भी आपका सेम यही है। क्या है आपका सेम, कि आपका जो एग्ज़ाम है 30 जून में आपका ख़त्म है, 30 जून में आपका ख़त्म है, तो वही आपका 7 या फिर आपका 8 या फिर 9, ठीक है, लगभग इसके आसपास जो है जुलाई में ही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी आंसर की आ जाएगी। देन लास्ट टाइम पे 21 जुलाई में जो है इन्होंने आपका रिजल्ट दिया था, तो 21 से आपका लगभग आपको मिल जाएगा ना 23, 24, ठीक है, 25, इसी के आसपास जो है आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा जुलाई में ही। ठीक है, जुलाई के एंड में आपको आपकी फाइनल आंसर की और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों चीज़ों से कंपैरिजन करा दिया, और यही आपके लिए सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि लास्ट टाइम कैसे हुआ था। लास्ट दोनों साइकिल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, कब कब कौन सा आपका एग्जाम और कब जो है आपकी आंसर की आई थी। तो ये है आपके सामने बिल्कुल कह सकते हो मैम सबसे प्रेडिक्टेबल आपकी आंसर की एंड आपका रिजल्ट, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम एडमिशन तो कैसे लेंगे, कैसे पीएचडी का एडमिशन होगा। तो आपका अगर नेट या फिर पीएचडी एंट्रेंस या जीआरएफ क्लियर होता है, तो प्रॉपर मैंने यहाँ पर आपको गाइड किया हुआ है पूरा का पूरा पीएचडी के एडमिशन का, कैसे मिलेगा नेट जीआरएफ कैसे किस प्रकार से चीज़ें, तो जाइए देख लीजिएगा। अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपके यूजीसी नेट को आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने क्लियर किया हुआ है। तो आप भी देख सकते हो, नोट्स वगैरह भी है आपकी इसी एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आपके नोट से ही सारी चीज़ें आ रही है, तो आप भी तैयारी स्टार्ट कीजिए इसी बार। अब की बार जो है आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपको पता आपका होगा या नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए और इस बार क्लियर कर लीजिए अपना जीआरएफ, क्योंकि जो अब पढ़ा हुआ है उसी से आपको बस चीज़ें बढ़ानी है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर दोबारा पढ़ पाना, या फिर कहते हैं ना एक बार रूटीन आपका टूट जाए फिर दोबारा से उसे कंटिन्यू कर पाना बड़ा ही बर्डन होता है। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, अभी से अपने जीआरएफ की जर्नी शुरू कर दीजिए, और इस बार जो है रैंक लेके आनी है, इस बार पास ही नहीं करना।